आइसलैंड सीरीज के पार्ट 1 व्लॉग में डे 2 में वेस्टर्न आइसलैंड को कवर करने के बाद हम एक लॉन्ग ड्राइव करके रात में पहुंचे थे आइसलैंड की विक सिटी में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे साउदर्न आइसलैंड और इसके मैग्निफिसेंट स्पॉट्स। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग जा रहे हैं प्लेन रेक की तरफ। ये एक प्लेन था जो 1973 में क्रैश लैंड हुआ था यूएस का। साइट जो है यहाँ से तकरीबन 3.5 किलोमीटर को आपको जो है बाई फुट जाना पड़ता है। चलिए हम इतना चले हैं और मेरे ख्याल से 4752 स्टेप्स हो गए हैं और अब मेरे को फाइनली दूर तो वहाँ पर प्लेन दिखाई दे रहा है जो क्रैश लैंड हुआ था। अरे पायलट भाई, प्लेन को थोड़ा रोड के पास क्रैश करा देते, इतना चलवा दिया। बट आई एम श्योर एक बहुत ही अच्छी स्मूथ जगह उसने चुनी प्लेन को लैंड कराने के लिए, और उसका रीज़न यही है कि शायद से ये ब्लैक सैंड बीच ने ही उसको बचा लिया, क्योंकि इसकी जो मड है, इसकी जो बीच की मिट्टी है, ये थोड़ी ग्रेनी टाइप है और ग्रेनी से जो है फ्रिक्शन जनरेट हुआ होगा, जिसकी वजह से प्लेन जल्दी रुक भी गया होगा। नवंबर 1973 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का ये डगलस C-117 डकोटा प्लेन 7 क्रू मेंबर्स के साथ ईस्टर्न आइसलैंड में यूएस रडार स्टेशन से कार्गो डिलीवर करके आइसलैंड के केफ्लाविक एयरपोर्ट की तरफ लौट रहा था। जब ये प्लेन साउथ आइसलैंड के ब्लैक सैंड रीजन के ऊपर से गुजर रहा था, तब किन्हीं अननोन रीजंस की वजह से, जो कि अब तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाए, प्लेन ने एल्टीट्यूड लूज करना शुरू कर दिया और पायलट्स ने प्लेन के डायरेक्शन को गिरने से पहले चेंज किया ताकि ये आगे माउंटेन से न टकरा जाए, और इसी प्लेन को सी पर लैंड कराने की कोशिश करी। इस डिसीजन से सबकी जान तो बच गई, बट प्लेन दोबारा उड़ने लायक नहीं बचा। बॉलीवुड मूवी दिलवाले का सॉन्ग रंग दे तू मोहे गेरुआ को आइसलैंड की इसी सीनिक लोकेशन में शूट किया गया है। इसके अलावा भी ये सॉन्ग आइसलैंड की और लोकेशंस में शूट हुआ है, जो कि आज आप हमारे व्लॉग में आगे देखेंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस व्लॉग से आपने और कितनी साइट्स को इस गाने से कोरिलेट किया। इनफैक्ट इस मूवी के बाद आइसलैंड इंडियन टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन भी बन गया। तो जी अब हम वापस आ रहे हैं, आ चुके ऑलमोस्ट। और ये ट्रैक जो है ना, आपको मोटी मोटी 11,219 स्टेप्स हो गए हैं जाने आने में अभी तक, और वो पार्किंग तक पहुंचते पहुंचते 11,500 ही हो जाएंगे। तो अभी हम जो है ना ड्राइव कर रहे हैं। हम जहाँ पे आइसलैंड के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं उस एरिया में जा रहे हैं, और यहीं पर ही सबसे बड़े ग्लेशियर्स भी हैं, जैसे कि आपको ये सामने दिख रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। ये जो आप मेरे पीछे बोट देख रहे हैं, ये एम्फीबियन बोट है। ये रोड पे चलती चलती जो है अभी पूल में इंटर हो जाएगी, और हम इस पे ग्लेशियर का टूर करेंगे। और इस बोट की एक और ख़ास बात है, ये यूएस नेवी ने वियतनाम वॉर में यूज़ करी थी। तो बाद में इन टूर ऑपरेटर्स ने उनसे ये बोट्स खरीदी हैं
और ये बोट अभी टूरिज्म के काम आती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। योकुल सारलन एक बड़ी लेक है जो कि साउथ आइसलैंड के वतनायाकुल नेशनल पार्क के एज पे फॉर्म हुई है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर्स अटलांटिक ओशन के अंदर रिसीड करने लगे हैं। ग्लेशियर्स इतनी तेजी से मेल्ट हो रहे हैं कि 1970 से अब तक इस लेक का साइज 4 गुना बड़ा हो गया है। ये आइसलैंड की सबसे गहरी लेक्स में से भी एक है और इसकी डेप्थ 248 मीटर्स तक नापी गई है। ग्लेशियर से अलग होते आइसबर्ग्स ओशन वेव्स और विंड की वजह से ओशन की तरफ फ्लोट करना शुरू तो करते हैं, बट अपने वेट की वजह से ये लेक में ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ आपको ये आइसबर्ग्स अलग शेड्स में दिखेंगे, कुछ काले और मटमैले। ये इसलिए होता है कि ये धीरे धीरे मेल्ट होते हुए पिघलने लगते हैं और ओवरटर्न हो जाते हैं, जबकि कुछ आइसबर्ग्स आपको मिल्की वाइट और ब्राइट ब्लू दिखेंगे। ये अभी सीधे ही खड़े हैं और लाइट और क्रिस्टल्स की ब्यूटीफुल फ्यूजन से इनको इनका मैजिकल कलर मिलता है। इस समय मैं खड़ा हूँ डायमंड बीच पे, और इसको डायमंड बीच इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आइसबर्ग्स हैं ये यहाँ पर फ्लोट होके आ जाते हैं ऊपर ग्लेशियर से लेगून में आते हैं और लेगून के बाद यहाँ आते हैं और ये रात में ग्लो करते हैं। तो इस सारी बीच पे ये इस तरह के आइसबर्ग के टुकड़े पड़े रहते हैं। और इसमें एक और चीज़ देखिए, इसकी जो ये सैंड है, इसकी जो ये सैंड है ये बिल्कुल ब्लैक है, बिकॉज यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ के बीचेस पे सैंड जो है वो ब्लैक होती है ज़्यादातर आइसलैंड में। ये जो मैंने आप माउंटेन देख रहे हैं इसका नाम है लोम नुपुर, और कहते हैं कि ये 1 मिलियन ईयर्स पहले बना था। ये जो लोम नुपुर है ये इसको एक लीजेंड मानते हैं और ये कहते हैं कि ये साउथ आइसलैंड से जो भी त्रासदी आती है, जो भी विपदा आती है, ये आइसलैंडर्स को उससे बचाता है। इस माउंटेन की हाइट जो है ये 767 मीटर्स है, और जो कल हम किरकोफेल माउंटेन देखने गए थे जो कि बादलों की वजह से दिख नहीं पाया था, उसकी जो हाइट थी वो 450 मीटर्स के आसपास थी।
तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इसकी अच्छी खासी हाइट है। जून 1973 को लाकी माउंटेन रेंज, जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है, इसमें एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। और ये इरप्शन न सिर्फ 5 महीने चला, बल्कि इन 5 महीनों में एक के बाद एक 10 नए इरप्शन पॉइंट्स खुल गए। इसका लावा 27 किलोमीटर तक फैल गया था, जो कि आप देख ही रहे हैं। इस तरह के वॉल्केनिक इरप्शंस और उनसे निकला ये जो लावा है, ये आपको आइसलैंड में जगह जगह मिलेगा, इवन कैपिटल सिटी में मिलेगा। और इनकी इतनी लैंड इसमें ख़राब हुई है ना, मतलब इस लैंड का आप कुछ यूज़ भी नहीं कर सकते। और इस तरह के ऐसे वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, देखिए। डे 3 में हमने देखे साउथ आइसलैंड के मोस्ट स्टनिंग लोकेशंस। आज फर्दर साउथ ड्राइव करने के बाद हम रात को वापस विक सिटी लौट आए और हमने सेम होटल में नाइट स्टे किया। डे 4 में हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे आइसलैंड के गोल्डन सर्कल रूट को कवर करने में। मैं इस समय स्कोगाफॉस वाटरफॉल के आगे खड़ा हूँ और आप देखिए मेरे पीछे पानी किस फोर्स से आ रहा है। ये आइसलैंड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स है और रिवर स्कोगाफॉस ऊपर है, उससे ये वाटरफॉल आ रही है। और वो रिवर जो है उसका पानी ग्लेशियर से आ रहा है। स्कोगाफॉस आइसलैंड की वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल्स में से एक है। इसकी चौड़ाई जो है वो 25 मीटर्स है और हाइट है 60 मीटर्स। यहाँ पे वाटर का फोर्स इतना ज़्यादा है कि एक कांस्टेंट मिस्ट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से सनी वेदर में यहाँ पे अक्सर रेनबोज क्रिएट हो जाती हैं। अपनी सीनिक ब्यूटी की वजह से ये वाटरफॉल फिल्म शूटिंग के लिए भी एक बहुत ही पॉपुलर लोकेशन है। आपको जो है ये स्टेप्स चढ़ के आना है एक माउंटेन, इस वाटरफॉल का व्यू ऊपर से लेने के लिए। वो देखिए उधर रचना है, अभी वो चल के आ रही है और मैं हाफ ही राउंड देख ही रहे हैं। बड़ी स्टीप चढ़ाई है, बड़ी स्टीप चढ़ाई है। वो उधर नीचे से वो उधर कार पार्क दिख रहा होगा। घोड़े हैं हॉर्सेस, इनकी ब्रीड इतनी रेयर होती है कि इसको मेट भी नहीं करने देते किसी और से। आइसलैंड में दूसरे ब्रीड के घोड़े लाना मना है, अलाउड नहीं है। सिर्फ आइसलैंडिक घोड़े ही यहाँ पर जो है होते हैं, क्योंकि ये अपनी ब्रीड को सबसे ज़्यादा प्योर मानते हैं। ये जो मेरे पीछे वाटरफॉल है इसको बोलते हैं सीलिया लैंसफ्लॉस, और ये वाटरफॉल के हम पीछे भी जाएंगे। बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहेगा। लेट्स सी।
हमारे पीछे वाटरफॉल है और आप ऊपर से देखिए वहाँ से पानी गिर रहा है और वहाँ से हम इस समय पीछे खड़े हैं वाटरफॉल के।